है दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है उस कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले होता क्या है ना, जब आप फास्ट रखते हैं या फिर ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें लेते हैं, घी वाली चीज़ें लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, और जो कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने पर इस तरीके की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है, लीवर में जा कर के किस में बन जाता है, बाइल में बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बाइल सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है। तो जो बाइल सॉल्ट होता है वही आकर के हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होने लगता है, और ज़्यादा मात्रा में जब स्टोर हो जाता है तो फिर इसके बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे स्टोन में फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, यानी स्टोन बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, व्हेन बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इसके बाद हार्डनेस इनटू स्टोन लाइक मटेरियल। ठीक है, जब वो मतलब स्टोन में क्या नाम है कन्वर्ट होने लगता है तो वो हार्ड हो जाता है, यानी जब बाइल जो है हार्ड होने लगता है उस वजह से हो जाता है। टू मच कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट और बिलरुबिन। ठीक है, जो बिलरुबिन होता है एक तरीके से वही हमारा जो है क्या करता है, जैसे कि जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, जितनी भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते पीते हैं वही आकर के स्टोर होने लगती है गॉल ब्लैडर में। और वो अच्छा, ये गाल जो बिलरुबिन होता है या बाइल सॉल्ट होता है, वो क्या करता है, जो हम फैटी चीज़ें लेते हैं जैसे आपका घी हो जाता है, ठीक है, और ऑयल हो ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब क्या होता है, हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होने लगता है। और वही जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि फैटी एसिड होती हैं उनको मतलब डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन ज़्यादा एक्सेस होने पर जो है ना वो किसमें, हमारे गाल ब्लैडर में स्टोर होना भी शुरू हो जाता है। और दूसरी साथ ही साथ इसके बाद क्या होती है, हमारा जो लीवर प्रोफाइल टेस्ट होता है, सॉरी, जो ये होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, उसमें भी उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये हमारे उसमें जो है ना हेल्पफुल होता है कोलेस्ट्रॉल, यानी का जीबी स्टोन बनने में। फिर इसके बाद काजेज क्या होते हैं इसमें ना, तो ये काज क्या करता है, गाल ब्लैडर स्टोन। तो वहीं जब गाल ब्लैडर में स्टोन जो होता है प्रेजेंट हो जाता है, तो इस टाइम में फिर क्या कहलाता है, ये हमारा कोलेलिथियासिस कहलाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चिल्स ठंडी भी लगती है, और इसके बाद लो ग्रेड फीवर, यानी जब ये बन रही होती पतरी उस टाइम की बात है। जैसे ही मतलब ये फॉर्म होना शुरू हो जाती है तो उसके साथ ही साथ इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठंडी भी लगती है, फीवर भी आ सकता है लो ग्रेड का। ठीक है, इसके बाद येलोविश स्किन जो होती है, यानी स्किन का जो कलर होता है, त्वचा का जो कलर होता है येलो जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके बाद उसका जो आंखें होती है पेशेंट की, उसकी वाइट कलर की आंखें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर जरा सा भी रेडनेस नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और जिसके बाद उसका जो स्टूल पास होता है, यानी जो लैट्रिन होती है, वो मिट्टी के कलर के जैसे दिखाई देती है। तो जब कभी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो उसको एक बार आपने जो लैट्रिन होती है उसका कलर चेक कर लेना चाहिए कि मटमैले कलर की तो नहीं हो रही है। ठीक है, मिट्टी के कलर की यूरिन स्टूल तो नहीं आ रहा है, यानी लैट्रिन तो नहीं आ रही है। इसके बाद पेन इन द बैक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, यानी जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, कंधे जो होते हैं, वहाँ पर दर्द होता है। ठीक है, पेट में भी दर्द होता है, स्टमक में, और वो लेफ्ट साइड में, सॉरी, राइट साइड में ज़्यादा होता है दर्द। इसके बाद नोजिया, नोजिया मतलब जो क्या नाम, आपको जिम चलाना होता है वो होता है। वोमिटिंग भी हो सकती है, बट वोमिटिंग वगैरह इतना तो नहीं होता है, लेकिन जिम चला सकता है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग भी हो सकता है, जिसमें कि मतलब आपके पेट में स्वेलिंग जैसे लगेगी। ठीक है, पेट में सूजन जैसे सब महसूस होगा। इसके बाद इंटॉलरेंस ऑफ फैटी फूड्स, जब आप मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो है ना सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है। जब आप टॉयलेट करने जाते हैं, लेटरिन करने जाते हैं, तो सेम वैसा का वैसा ही शायद निकलना शुरू हो जाता है, और पेट में गैस वगैरह भी बनती है। ठीक है, तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे पेशेंट को और ये स्टोन जो है ना ज़्यादा बड़ी मात्रा में होना शुरू हो जाती है, तो साथ ही साथ और क्या होता है, वहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जिसकी वजह से पथरी का साइज और बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम में फिर आपको हाई ग्रेड का दर्द होगा पेट में, और फीवर वगैरह तो शायद ही कि मतलब आ जाए, लेकिन फीवर कम हो जाता है। ये शुरुआत में ज़्यादा होता है कि फीवर वगैरह आता है, फिर जब ज़्यादा अमाउंट में पथरी बन जाती है यानी स्टोन बन जाती है, तो फिर ज़्यादा ही दर्द होने लगता है आपके पेट में, और उसकी वजह से आपके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ जो आपका कमर दर्द भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं ये वाले,
ये आप अगर कहेंगे तो मैं इसको एक इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए अगर शुरुआत में ही आपको है तो, हालांकि ये जाती नहीं है स्टोन ऐसे, ये नॉर्मल दवाइयाँ लिखी है, लेकिन अगर आपको रिलीफ चाहिए होता है तो रिलीफ के बेस पर मेडिसिन जो इसमें मैंने बता रखी है वो ये लिखी हुई हैं। आप सबसे पहले कैप्सूल या फिर क्या नाम टैबलेट ले सकते हैं। तो कैप्सूल में अगर लेना है तो पेंटाप्राजोल लेना है, जो कि खाली पेट खाना होता है, या फिर रेंटेक के नाम से आती है, वो 150 mg में आती है, 300 mg में भी आती है, तो उसको ले सकते हैं आप। खाली पेट लेना होता है इसको भी। और इसके बाद टैबलेट एमॉक्सिसिलिन या फिर उसी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन आता है दोनों का, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवम का, 625 के नाम से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें और कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, यूडी लिप वगैरह यूज कर सकते हैं। यूडी लिप जो होती है ना, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के नहीं लेना है। और ये जो सेकंड नंबर मैंने लिखी है एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवम, ये भी बिना डॉक्टर के नहीं लेना है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पर टैबलेट लिखी है मल्टीविटामिन प्लस विटामिन सी, ये बहुत ज़्यादा हमारे इसमें हेल्पफुल होती हैं। और अगर आपको फीवर भी आ रहा है तो उस टाइम में नॉर्मल पैरासीटामॉल ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक मतलब कॉमन जो है मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको वीडियो में बना करके फुल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।